उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको इस्लामिक बयानात, इस्लामिक शॉर्ट क्लिप्स, तारीख़ इस्लाम, फ़िक़ही मसाइल और बहुत कुछ मिले सीखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बेहद फजल व एहसान है कि एक बार फिर रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और इंशाअल्लाह हमें नसीब होगा। रमज़ान मुबारक का महीना नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह तबारक ताला इसके अंदर नेकियों के सवाब में इजाफ़ा फरमा देते हैं। आम दिनों के मुताबिक आम दिनों में जो नेकियां हम करते हैं उनके सवाब का अल्लाह तबारक तआला के यहाँ एक अलग दस्तूर है, और रमज़ान मुबारक में जो अमाल हम करते हैं उसमें अल्लाह तबारक तआला ने अलग दस्तूर बना रखा है। आम तौर पर नेकियों के मुतालिक अल्लाह का दस्तूर है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, सूरह नाम आयत नंबर 160 के जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके 10 गुना बराबर हम उसको सवाब देंगे। अल्लाह तबारक तआला के ये सूरह, कोई भी नेकी आदमी करे अल्लाह तबारक तआला एक नेकी का सवाब 10 गुना करके देते हैं। ये आम उसूल है अल्लाह तबारक तआला के। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मुतालिक जो लोग अपने माल को मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके मुतालिक अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाना ज़मीन में डाला जाए, गेहूं का एक दाना ज़मीन में डाल दिया जाए और अल्लाह ताला की कुदरत से ज़मीन से वो पौधा जब निकले तो उसमें 7 बालियाँ हों और हर बाली के अंदर 100 दाने हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दाने से 700 दाने हो गए। इसी तरीके से एक पैसा अगर अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए तो अल्लाह तबारक तआला उसको 700 गुना बढ़ा देते हैं। ये आम उसूल है। और लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना इखलास होगा, जितनी उसकी कदर होगी अल्लाह तबारक तआला उतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जब देने पर आते हैं तो बेइंतहा देते हैं। रमज़ान में अमाल खैर के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सवाह व मन अद्दा फ़ी फ़रीज़तन काना कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सवाह। सही बुखारी की हदीस है, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई खैर का अमल करे, कोई भी नेक अमल करे, अगर वो अमल नफल के ज़ुमरे में आता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको फ़र्ज़ के बराबर कर देते हैं कि फ़र्ज़ अमाल का जो सवाब है उसके बक़दर अल्लाह ताला नफल को कर देते हैं और फ़राइज़ को अल्लाह तबारक तआला 70 गुना कर देते हैं। तो ये रमज़ान के नेकियों का उसूल है। तो अल्लाह तबारक तआला ने रमज़ान के महीने में नेकियों की कदर बढ़ा दी, आमाल खैर की कदर बढ़ा दी। इसलिए एक मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि अपनी नेकियों में इजाफ़ा करे, अपने आमाल नामे में खैर का इजाफ़ा करे कि आदमी अमल तो थोड़ा करता है लेकिन अल्लाह तबारक तआला उसको 70 गुना करके बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा रमज़ान मुबारक के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शयातीन को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जन्नत के दरवाजे जो खोले जाते हैं, जाहिर सी बात है ये इसलिए खोले जाते हैं ताकि मोमिनीन उसमें दाखिल हो सकें, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जहन्नम के अंदर दाखिला बंद हो जाता है। जहन्नम के अंदर दाखिला बंद होने का मतलब यह है कि गुनाहों की कसरत एक तो कम हो जाती है इस वजह से कि शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, और दूसरे ये है कि रमज़ान मुबारक की बरकत से बहुत सारे लोग गुनाहों से बच जाते हैं। और उसके अलावा कोई आदमी किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो अल्लाह तबारक तआला उसको तौबा की तौफीक दे देते हैं,
اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہاں کوئی داخلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں رمضان کی بیان فرمائی ہیں، اور رمضان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کی ہدایت دی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ضروریات کو محدود کر دیں۔ آدمی کے ساتھ جتنی بھی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ان ضروریات کے لیے آدمی موقع نکالتا ہے، اور جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے اس میں کوئی نہ کوئی کام نکال لیتا ہے، اور کام کرنے کا موقع نکال لیتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک بار ہمارے پاس آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم نیکیاں زیادہ کمائیں، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو کم کریں۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو کام کرنے کے اوقات ہیں، ان اوقات میں کچھ کمی کر دیں، کچھ کام کم کریں، اور پھر رمضان مبارک کے اندر اپنے اوقات کو عبادات کے لیے فارغ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال نامے میں خیر کا اضافہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں سے محروم نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رمضان کے اندر مشغولیت بڑھ جائے اور آدمی کو عمل خیر کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے آدمی رمضان سے پہلے ہی اپنی جو ضروریات، کچھ خریداری کرنی ہے یا کوئی ضروری کام ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو کوشش یہ کریں کہ رمضان سے پہلے ہی وہ کام کر لیں، اور رمضان کے اندر بالکل فری ہوں، بافراغت ہوں، تاکہ نیکیاں کرنے کا موقع ہمیں ملے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں فضائل حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے تیار ہونا پڑے گا۔ استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اپنی ضروریات کو پوری کر لیں، اور رمضان کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔